दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, जब पहली शादी होती है तो पहली शादी में मन नहीं भरता है। पहली शादी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, या तो पत्नी के चेहरे में कमी, या तो पत्नी का चेहरा या तो रंग काला, या तो पत्नी लंबी छोटी मोटी ठिगनी, या तो गरीब घर से, या तो अमीर घर से, या तो अनपढ़। ऐसी ही एक वारदात आई है कलकत्ता के बागवाटी से। आपको बताना चाहूँगी, भोला नाम का एक शख्स होता है, अपनी बीवी को इतना प्रताड़ना, तेरी नाक छोटी, तेरा मुंह छोटा, तू काली है, तू गरीब घर से है, तू चलती कैसे है, तेरे शरीर से बदबू आती है, इस तरह से प्रताड़ना ऐसे करते 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 खींचती औरत लास्ट में वो अपने पति से लड़ने लगती है। जब लड़ती है पत्नी तो बड़ी बुरी लगती है, सबको पता है। जब खूंखार बन जाती है, भेड़िया बन जाती है, शेरनी बन के जब पत्नी निकलती है तो पति को खाने को दौड़ती है। जब तक पति सहती है पत्नी, तब तक पति बड़ा खुश, चलो मेरे को कुछ मिला चाहे ना मिला, मेरी भड़ास तो तू सुनती है। ऐसी एक वारदात आई है दोस्तों, बताना चाहूँगी। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका वेलकम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप सुखी रहिए, समय सुख परिवार का ख्याल रखिए और उसके साथ साथ सचेत रहिए। दोस्तों ये वारदात आई है कोलकाता के बागवाटी थाना इलाका से। भोला अपनी पत्नी से गुस्सा हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर दिन भर घूमता रहता है, कभी दुकान, कभी मकान, कभी खेता, न कभी मार्केट। इसी तरह से इनको एक लड़की मिलते हैं, उपासना भी बहुत घुटी हुई थी, बड़ी परेशान थी, 2 साल जेल में रह के आई थी। और जब भोला को प्यार भरी आहें मिलती हैं, प्यार भरी बाहें मिलती हैं, उसके साथ लंबी चौड़ी गोरी अच्छी नए नक्श वाली औरत मिलती है, तो भोला का जो सफ़र होता है वो ख़त्म हो जाता है। भोला ये सोचता है कि मेरा सफ़र यही था और प्रभु जो करता सही करता है, हमारे ही लिए ये अपने पति को छोड़ करके आई है, या इनका पति मर गया है। दोस्तों ये जो उपासना होती है, एक्चुअली इसने लव मैरिज किया होता है। लव मैरिज करने के 2 साल के अंदर अंदर इतनी लड़ाई। वहीं कलकत्ता के बागवाटी के मार्केट के थोड़ी दूर पीछे एक गांव है, उसी में ये रहती है। लड़ाई। इतना टॉर्चर हो जाता है पति कि मतलब 3 दिन तक खाता नहीं है, ये बोलती नहीं है, ये परेशान करती है, ये ताना मारती है, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का ताना मारती है। लास्ट में पति खुद को एक रस्सी लेता है और लटका करके और अपने को ख़त्म कर लेता है। तब ये बात पुलिस को फ़ोन करके उपासना बताती है कि मेरा पति रस्सी लाया था, मुझे नहीं पता था कि ये लटका लेगा। लेकिन दोस्तों पुलिस भी, देखो आपको पता है, जब कोई पीछे से FIR या पैसा या घूस पात नहीं देता है तो पुलिस भी फाइल को गंदे बस्ते में डाल देती है। पुलिस ने गंदे बस्ते में डाल दिया, लेकिन ये राज कब खुला? कम से कम 5 साल बाद ये राज खुला कि उपासना का पति लटका नहीं था, लटकाया गया था। तो दोस्तों इस तरह से उपासना लेकिन फिर भी अगर पति मरा था तो पड़ोसियों ने कहा था लड़ाई होती तो मरने का रीजन पत्नी ही मानी गई। और इस तरह से उपासना के पीछे पुलिस पड़ गई, उपासना भाग गई पंजाब, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद वो 5-6 महीने बाद आई तो पुलिस पकड़ के इसको अंदर कर देती है। ये 2 साल तक जेल में रहती है, उसके बाद इसकी जमानत होती है। जमानत से जब ये बाहर आती है तो पुरुष के लिए तड़प गई थी, घर गृहस्थी बसाना चाहती थी। पोलाइट तरीके से भोला मिलता है, भोला से शादी करती है, शादी करके एक घर में बढ़िया से लेकर के किराए पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों जिस दिन शादी हुई थी उसके 15 दिन बाद ऐसी धमाचौकड़ी लड़ाई होती है कि पड़ोसी कहते हैं कि अभी बीच में खाना खा के आराम करेंगे, उसके बाद हम लड़ाई सुनेंगे। लड़ाई सुनने के लिए जैसे पहले ज़माने में टीवी सीरियल होता था, रामायण होती थी, तो लोग अपना काम धंधा सब निपटा करके घर का लड़ाई के लिए टीवी सीरियल के लिए बैठ जाते थे, रामायण के लिए बैठ जाते थे। ऐसे ही आजू बाजू के लोग आराम से बैठ जाते हैं टीवी बंद करके। इनके दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई, फेंका, बर्तन फोड़ना, फाड़ना, फूड़ना, कीक तड़ाप मचती रहती है। लेकिन एक दिन जो कीक तड़ाम मचती है तो बड़े तेज से घर से धुआं निकलता है, सब लोग दरवाज़ा पीटते हैं, दरवाज़ा पीटते पीटते थक जाते हैं। ये महिला दरवाज़ा नहीं खोलती है और जब सब लोग धक्का मारते हैं तो ये समझ जाती खुल जाएगा तो टूट जाएगा, तो ये खोल के बाहर भाग जाती है और कहती भोला नहीं है यहाँ से, निकलो यहाँ से। लेकिन सब लोग अंदर जाते हैं तो भोला के गले पे इन्होंने रख दिया था चाकू, आधा गला रेत दिया था। लोगों को पता कि अभी जिंदा है लेकिन वो मर चुका था, और कुछ कपड़े लेकर के उसको फूंक दिया था तो घर से
धुआं बहुत निकल रहा था। तो सब लोगों ने भोला को लाद के हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहता बहुत लेट हो गई, खून बहुत बह गया, ये मर गया। लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, जांच वगैरह होती है, ये महिला पकड़ी जाती है। और ये महिला पकड़ी जाती है तो जो राज निकल के आता है, तब ये महिला कॉल डिटेल से सब तरफ से 15 दिन के अंदर धर पकड़ी जाती है, जेल में जाती है। वहाँ जब छानबीन इससे जांच होती है, पूछा जाता है, तब पता चलता है कि ये महिला लव मैरिज करके पहले पति को खूब टॉर्चर करके, खूब लड़ाई करके, खूब झगड़ा करके मार चुकी है। उसके बाद ये महिला भोला से शादी करती है, भोला से शादी करके भोला को मार चुकी है। और भोला को मरवाने वाला कौन था? तीसरा बॉयफ्रेंड शुभम राज करके। मार्केट में एक बंदा मिला था, उसने कहा था कि क्या है तुम बड़ी दुखी रहती हो उपासना, चेहरे की रौनक खत्म होती जा रही है, सुंदरता में दाग चांद में कहाँ से छींटे पड़ गए। ये सुनते ही उपासना के मन की बात निकल आती है। शुभम राज से बताती है कि मेरा पति मुझे छोड़ के जाना चाहता है। तब शुभम राज बताता है क्या चक्कर है। तब ये बताती है कि मेरा पति कहता है कि मेरी पहली पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरे से गलती हो गई, मैंने कहाँ से तुम जैसी कुलटा को चुन लिया, कहाँ से मेरी मति मारी थी कि मैं लक्ष्मी रूपा देवी को छोड़ करके आया। मैं पैर छूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसको तो मैं मारता भी था, तब भी वो कुछ नहीं बोलती थी। तुम तो हमें मारती हो, तुम तो हमें रस्सियों में बांध देती हो, तुम तो हमें खाना नहीं देती हो, तुम तो हमारे साथ वो सलूक करते हो जब एक डायन भी नहीं करेगी, तुम तो डायन से भी खराब हो। रोता है ये, हमें छोड़ के जाने के लिए कहता है, किसी दिन चला जाएगा हमें छोड़ के। शुभम राज हम नहीं चाहते कि वो हमें छोड़ के जाए। मारपीट आपस में मारपीट होती है। कहता है कि अब मैं किसी दिन जाने वाला हूँ और अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहने वाला हूँ, मैं क्या करूँ। तब शुभम राज कहता है कि देखो हमारी तुम्हारी जोड़ी है, तुम सुंदर हो, मैं सुंदर हूँ, तुम लंबी हो, मैं लंबा हूँ, तुम हमारे लिए बनी हो, हम तुम्हारे लिए बने हैं। हम चाहते हैं बहुत दूर कहीं शांत वातावरण में, कभी जंगल में हम लोग अपना आशियाना बसाएं, जहाँ बस हवा हो, पानी हो और पेड़ हो और कोई तीसरा ना हो। क्या तुम ऐसा मेरे साथ चलना चाहोगी? शुभम राज जब ऐसे कहता है तो उपासना को लगता है कि ये सही कह रहा है, हमारी जिंदगी अब इनके साथ नहीं कटेगी, हम शुभम के साथ रहना चाहते हैं। शुभम दांव ला करके देता, दांव जो कि आसाम में दांव बोला जाता है, जो टेढ़ा टेढ़ा होता है, उसमें मतलब उसमें साग वगैरह काटा जाता है, आम वगैरह फाड़े जाते हैं, उसको दांव बोलते हैं। दांव ला के देता है। उत्तर प्रदेश के कई एरिया में दांव चलता है, बिहार में दांव चलता है। दांव ला के देता और कहता है इसी से गले पे एक बार रखोगे, खींच दोगी तो जिंदगी नरक बन जाएगी, कभी नहीं उठेगा, सांस नहीं लेगा, बीबी के पास क्या जाएगा, इसकी औकात है। तो उपासना को भी लगता है कि जिस पति ने मेरे को मतलब उल्टा कह रहा है, डायन कह रहा है, और अपनी पत्नी को जिसको छोड़ करके धोखा दे के आया है, उसकी पत्नी आई थी, गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी, गलतियों की क्षमा मांग रही थी कि अब शब्द निकल गया हो तो माफ़ करना, आप मेरे परमेश्वर हो, इसने मार के भगाया। उस पत्नी को ये देवी कह रहा है जिसको छोड़ दिया, अकेले घुट घुट के रह रही है। तो ना तू देवी के साथ रहेगा ना मेरे साथ रहेगा। ये इसकी लीला समाप्त हो जाती है और उसके बाद ये भाग लेती है। लेकिन दोस्तों अब ये पकड़ी गई है, तीसरा खसम इसको नहीं मिल पाया है क्योंकि पुलिस ने इसकी पहले वाले साले रिकॉर्ड सारी फाइल खोली है, रिकॉर्ड खोला है। अब ये जेल में गई है, अब इसको कम से कम शुभम को भी साथ में, और इसको उम्र कैद की हो सकती है सजा। आप लोग क्या कहोगे? सतर्क रहो, सचेत रहो। खुशियाँ छोटी चीज़ों में है, बड़ी चीज़ों में सिर्फ डिप्रेशन है, डिप्रेशन।